यू आर अ डिजाइनर, आपको इलस्ट्रेटर आता है, फोटोशॉप आता है, फिग्मा आता है या कोई भी टूल आता है, आप मार्केट के अंदर गए कि आपने कहा मुझे ये टूल आते हैं, प्लीज हायर मी। लोग आपकी सीवी या रेज्यूम में या आपके प्रपोजल को देखते हैं लेकिन आपको इग्नोर कर देते हैं। उसकी रीजन क्या है? आपको पता नहीं कि आपके इस टूल से या स्किल से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इसकी बजाय आप इस तरह की सर्विस ऑफर करना स्टार्ट करें कि मैं आपके लिए एक ऐसी एड डिजाइन करूंगा जिस एड से आपकी सेल इस लेवल से इस लेवल पे चली जाएगी। अगर वो आपके साथ एग्री नहीं करते तो आप उनसे कहें जी मैं एक एड डिजाइन करता हूँ या 2 एड डिजाइन करता हूँ, आप इसको रन करें। अगर इससे कन्वर्जन नहीं होता, इससे रिजल्ट्स नहीं आते, आप मुझे नेक्स्ट टाइम हायर भी ना करिएगा और मुझे पे भी ना करिएगा। एवरीवन विल बी रेडी। अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर मैंने एड बना के दी और उससे रिजल्ट्स ना आए या उससे उसकी सेल्स इंक्रीज ना हुई तो फिर भैया ये है कि आप एक स्टेप पीछे आए, अपने स्किल के ऊपर काम करें और उसको अंडरस्टैंड करें कि आप अपने स्किल के अंदर ऐसी कौन सी चीज ऐड करेंगे या इंप्रूव करेंगे, आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं या स्टैट्स निकाल सकते हैं, रिजल्ट्स ला के दे सकते हैं। देन कम इन द मार्केट। फिर आपका कंपटीटर कोई नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत पॉइंट्स के अंदर होगा। इसकी दूसरी एग्जांपल ये समझ लेते हैं, यू आर सोशल मीडिया मैनेजर, आप एक किसी क्लाइंट का सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। आप एक ऑफर क्रिएट करेंगे, मैं सोशल मीडिया मैनेज करूंगा 30 डेज के लिए। अगर आपके फॉलोअर 300 हैं, 3 डिजिट्स के अंदर हैं, तो मैं इसको 10K के अंदर लेके जाऊंगा 30 डेज के अंदर या 60 डेज के अंदर या 90 डेज के अंदर। ये क्या आपकी ऑफर है, एक रिजल्ट बेस्ड। क्लाइंट आपके साथ अगर एग्री नहीं करता, ऑफर देम, मैं आपका 30 डेज सोशल मीडिया मैनेज करूंगा। अगर आपको स्टैट्स बढ़ते नजर आएंगे, आपको चीजें ग्रो होती नजर आएंगी, देन यू कैन पे मी दिस अमाउंट। नेक्स्ट हम 90 डेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। क्लाइंट विल बी एग्री। अब आपका ये क्वेश्चन होगा अगर 30 डेज के अंदर स्टैट्स ना आ सके या रिजल्ट्स ना आ सके तो आप उस हिसाब से ऑफर क्रिएट करें तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। अगर रिजल्ट्स नहीं आते देन वर्क ऑन योर स्किल सेट। एक स्टेप पीछे लें और फोकस ऑन योर स्किल सेट। जब आप लोग सिर्फ स्टैट्स नहीं ला के दे रहे, फिर कंपटीशन तो होगा ना। फिर हर बंदा ही सोशल मीडिया तो मैनेज कर रहा है लेकिन स्टैट्स ला के देने वाले चंद लोग हैं, तो आपको उन चंद लोगों के अंदर जाना जहां पे आपकी कंपटीशन या सैचुरेशन कम हो जाएगी। इसकी एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। आप मेटा एड सेटअप करते हैं। अब मेटा एड सारी दुनिया सेटअप कर लेती है। आप फाइवर पे जाके सर्च करें तो आपको लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्लाइंट क्यों हायर करेगा? आप क्लाइंट के पास जाएं या क्लाइंट आपके पास आता है, उसे कहेंगे मैं आपके लिए एड सेटअप करूंगा, इतनी प्रोडक्ट आपकी सेल होंगी, अगर नहीं सेल होंगी तो मैं आपसे पैसे चार्ज नहीं करूंगा, या इतनी प्रोडक्ट सेल होंगी तो मैं ये पैसे चार्ज करूंगा। नंबर ऑफ अमाउंट आप बता दें, बेशक मार्केट से ज्यादा बता दें। आप मार्केट से ज्यादा पेमेंट भी बताएंगे, क्लाइंट एग्री होगा क्योंकि आप उसको काउंटेड नंबर बता रहे हैं कि आपको ये सेल्स ला के दूंगा, क्योंकि आप रिजल्ट्स बता रहे हैं उसको। यहाँ पे आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। अब आप कहेंगे जी मैं अगर उसकी एड सेटअप करता हूँ, उसको इतनी नंबर ऑफ अमाउंट सेल्स नहीं आती, तो फिर एक स्टेप पीछे लें, स्किल को इंप्रूव करें। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एड सेटअप करने के पैसे ले रहे हैं। मैं अगर स्टैट्स नहीं भी ला पा रहा तो एड सेटअप करने के तो पैसे चार्ज कर सकता हूँ ना। तो भैया अगर एड सेटअप करने के पैसे चार्ज करते हैं या एड सेटअप करने के पैसे भी मिल रहे हैं, स्टैट्स नहीं भी आ रहे, क्लाइंट पे कर रहे हैं, फिर वेट करें ना। कंपटीशन की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, फिर आप भी वहां पे वेट करें। फिर आपको क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर वेट करें, जब क्लाइंट आएगा तब भी सही। लेकिन अगर आपने ग्रो करना है, स्केल करना है खुद को, फिर रिजल्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने पे काम करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन पे आपको काम करना पड़ेगा। ओवरनाइट नहीं होगा। लाइक आप आज रात को बैठेंगे तो स्टैट्स लाने वाली टेक्नोलॉजी आपके हाथ में लग जाएगी, या आज आप बैठेंगे तो आपको डिजाइनिंग के थ्रू सॉल्यूशंस निकालने आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, टाइम टेकिंग चीज है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग इस चीज को अपने अंदर इन्वॉल्व करेंगे, फिर आप किसी भी चीज को देखेंगे, आपके माइंड में आइडिया क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप किसी भी चीज को देखेंगे, पर्सोना बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप कोई एड सेटअप करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरी ये टारगेट ऑडियंस, क्योंकि उसके पीछे रिसर्च होगी, नॉलेज होगा, उसको प्रोसेस किया होगा, आप मार्केट के ट्रेंड्स का पता होगा। जब तक आप लोग क्लाइंट को स्टैट्स नहीं ला के देंगे, 2026 के अंदर आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ, पैसे कमाने की बात नहीं मैं कर रहा। पैसे बहुत से लोग कमाएंगे, स्टैट्स नहीं भी ला के दे रहे, फिर भी कमाएंगे। जब तक लालची जिंदा है, बेवकूफ जिंदा है लालची, जब तक बेवकूफ जिंदा है, हाँ जी, जब तक लालची जिंदा है, फ्राडिया भूखा नहीं मर सकता। छोटे छोटे कामों के पैसे मिलेंगे। इसको कंपेयर नहीं करना कि मैंने ये जुमला बोला और आप अपने साथ कंपेयर कर लें कि जो सिर्फ एड सेटअप करके दे रहे हैं वो फ्रॉडी है। नो, जस्ट टोल्ड यू दिस कोड फॉर अंडरस्टैंडिंग कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अब आप लोग करेंगे, आप सिर्फ एड सेटअप करने के पैसे करेंगे, आप रिजल्ट्स नहीं ला के दे पा रहे, फिर आप कंपटीशन फेस करेंगे। ये काम चलेगा। बहुत से ऐसे क्लाइंट होंगे जिनको सिर्फ सेटअप करवाना है, दे डोंट केयर अबाउट द स्टैट्स, कहते हैं भाई मेरी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, पैसे ये भी कमाएंगे, ग्रोथ नहीं होगी, स्केलेबिलिटी इसके अंदर कम है। अगर आपने फ्रीलांसिंग के अंदर ग्रो करना है, स्केल करना है, टीम बिल्डिंग करनी है, अपने स्किल को एनालाइज करें, टूल्स को एनालाइज करें जो उनसे आप यूज कर रहे हैं, देन फोकस ऑन स्टैट्स और रिजल्ट्स, आउटकम, आपको क्लाइंट ज्यादा पे करेंगे। इसकी एग्जांपल ये भी है, पावर पॉइंट हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूज करता है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यूज करते हैं और उनको स्लाइड्स बनानी आती है, प्रेजेंटेशंस बनाते रहते हैं। लेकिन उसी टूल को यूज करते हुए लोग क्लाइंट्स को $1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। पिच डेक्स, प्रेजेंटेशंस बना के जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं अपने प्रोजेक्ट्स को पिच करने के लिए, उसके लिए फंड रेज करने के लिए। अब वो एक पावर पॉइंट सिंपल सा टूल है जो मेजॉरिटी लोगों को यूज करना आता होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, लेकिन उसी को यूज करते हुए लोग $1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो क्लाइंट उनको $1000 पे कर रहा होता है जस्ट के वो, क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस टूल को यूज करके। आपके स्किल से क्लाइंट की कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उसका सोल्यूशन किस तरह का निकाल के दे रहे हैं, आप आउटकम उससे क्या
आ रही है, क्लाइंट आपको पे करेगा और क्लाइंट आपके साथ चलेगा। सो 2026 इज गेम चेंजर इफ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वैल्यूडेशन। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।